हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथमेटिक्स। तो आइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा क्लास 9th में। चैप्टर 1 हमने रियल नंबर को कंप्लीट किया था और रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस को बनाते हुए हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और बहुपद में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट में हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने तरह के होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद कितने घातों के आधार पर कितने कैटेगरीज में बांटे गए हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पदों के आधार पे बहुपदों को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने पढ़ा था एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने देखा था घातों के आधार पे, जिसमें हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और क्या पढ़ा था हमने, त्रिघाती बहुपद। आ रहा बच्चों समझ में। तो इसी के आधार पर फिर हमने आगे पढ़ा था कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा था कि बहुपद में जो चर राशि प्रेजेंट होता है यानी जो वेरिएबल होता है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, जो उच्चतम मान होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद का घात बोलते हैं। आ रहा बच्चों समझ में। तो ये मैं उनके लिए रिवाइज करवा दे रहा हूं, जो बच्चे आज नया पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरा पीछे का छूट गया है। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का देखा था, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चन बनाया था कि किस तरह से कौन कौन से पॉलिनोमियल का गुणांक निकालने के लिए कैसे हम सीखे थे हम लोगों ने। फिर बहुपदों का शून्य कैसे निकाला जाता है और बहुपदों का मान कैसे निकाला जाता है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतना देखा था। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये जानना है कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, यानी जिसे शेषफल प्रमेय सर आप बोल रहे हो, ये क्या है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से बहुपदों को भाग भी करते हैं। तो देखो, यदि बहुपदों को भाग किए बिना, यदि बहुपदों को भाग किए बिना हमें निकालना हो उनका शेषफल, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। आ रहा समझ में। यानी कि यदि दो बहुपद दिए हुए हैं और बिना भाग दिए हुए हमें बताना हो कि इस बहुपद का शेषफल क्या होगा, तो वैसे जगहों पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, यानी कि शेषफल प्रमेय का। हालांकि देखो, इस बार 9th क्लास में तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का प्रूफ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो स्कूल में जो इस पे क्वेश्चंस आएगा, तो किस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा हल्के लेवल के ही आएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना के चलते आप लोगों का बहुत सारे सिलेबस में कटौती की गई है, तो जिसमें रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम भी एक पार्ट है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हटा दिया गया है। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दो थ्योरम है जो आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर, यानी कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, इन दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे क्या ये होता है और इसके ऊपर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। मैंने बोला कि यदि हमें दो बहुपद दिए हुए हो और दोनों बहुपदों में से हमें निकालना हो बिना भाग दिए हुए कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पे क्या हमारा शेषफल आएगा, यानी क्या रिमाइंडर आएगा, तो ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानकारी होगी। तो देखो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो यदि px एक बहुपद है, यानी कि यदि px एक बहुपद है, px इज ए पॉलिनोमियल, एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, यानी px जो बहुपद होगा उसका घात या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। आ रहा बात समझ में। यानी कि यहां पे एक से कम घात वाले की बात नहीं हो रही। अब लो सर, एक से कम घात वाला कौन सा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, उसका घात क्या होता है, शून्य होता है ना। और पॉइंट में तो घात होता नहीं है, डेसिमल में, दशमलव में घात होता नहीं। तो यानी कि मैंने पढ़ा था कि बहुपद, हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, सबसे पहली बात। अब धनात्मक पूर्णांक का स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। तो यानी वैसा बहुपद जिसका घात जो होगा या तो 1
या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तथा a जो है कोई वास्तविक संख्या हो, a कोई वास्तविक संख्या हो, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, जो px में a का मान रखने पे आएगा वही मान आएगा x माइनस a से भाग देने पे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं अच्छे से। देखो अब पहले हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे इस डिफिनेशन को। अभी ये लाइन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, ठीक है? पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से बनता है, उसके बाद हम लोग फिर इस लाइन पे आएंगे। तो देखो यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बहुपद, लेट px इज इक्वल टू इतना, मान लिया px एक बहुपद है x स्क्वायर प्लस px प्लस 7, जिसका पावर जो है यानी घात जो है वो कितना है, 2 है, यानी 1 या 1 से ज्यादा है। आ रहा समझ? यहां तक तो समझ में आ रहा है? क्या है? एक बहुपद दिया हुआ है सर, जिसका घात हमें दिया हुआ है x स्क्वायर यानी कि घात 2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि a बराबर अगर 1 लेते हैं, a कोई एक वास्तविक संख्या है जिसका मान क्या है, 1, ठीक है? तो यदि a बराबर 1 है तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 से भाग देने पे, यानी a बराबर 1 है तो x माइनस 1 से इसको भाग देते हैं। देखो भाग दे करके, x माइनस 1 से जब इसे भाग देंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x और फिर प्लस 7, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। हमने भाग करने के लिए पढ़ा था इसमें। देखो अब क्या करेंगे, तो x से जब इसको भाग देंगे, कैसे भाग देते हैं ध्यान दो यहां बच्चों, यहां पे x क्या है, 1 है, यहां 2x है, तो यहां 2x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1x और चाहिए, तो 1x लिख दो यहां पे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर देखो इस x से गुना किया तो ये -1, इसे भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक साथ है, तो -1 भी से x में गुना करना पड़ेगा, तो -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x, तो -x लिख दो बच्चों। अब क्या करते हैं, जब हम लोगों ने गुना करके यहां लिख दिया तो अब हम यहां पे साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का नियम क्या बताया था मैंने, अगर प्लस है, अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो गया यहां माइनस, और माइनस है तो प्लस। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो यहां देखो सेम सेम कट गया, और ये क्या हो जाएगा 5x और प्लस x क्या हो जाएगा बच्चों 6x। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, ये क्या हो गया हमारा 6x हो गया, और प्लस 7 को उतार दो। अब देखो x यहां पे है, यहां कितना लाना है 6x, तो मतलब 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 यहां लिख दो, तो ये क्या हो गया 6x। आ रहा समझ में? फिर देखो -1 से फिर 6 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा -6, तो यहां लिख दो -6। फिर मैंने क्या बोला, गुना करने के बाद साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। साइन को चेंज करते हैं, ठीक है? जो भी नीचे में साइन दिया रहेगा, अगर प्लस का साइन है तो हम माइनस का साइन देंगे, और अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन देते हैं। और फिर देखो ये इक्वल वैल्यू, साइन अपोजिट, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, कैंसिल हो गया। यहां देखो प्लस 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 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 7 और 6 13, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा 13। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यदि हमारा x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को जब भाग देते हैं तो हमारा भागफल x प्लस 6 आ गया, और जो शेषफल हमारा बच गया रिमाइंडर वो क्या हो गया 13। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ क्या किया, यदि a बराबर 1 दिया हुआ था तो इसको हम x से जब पुट करेंगे, क्योंकि देखो अब x माइनस 1 क्यों लिए, क्योंकि जब x माइनस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 होगा, और यही x बराबर 1 हमने पुट किया है। तो यानी कि हमने क्या लिया, x माइनस 1 से भाग देने पे तो शेषफल 13 आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो हमें ये भाग नहीं देना था,
बिना भाग दिए हुए शेषफल बताओ। तो मैंने क्या बोला, जो यहां पे x माइनस 1 से भाग दिए हो वही पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू पुट कर दो, पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू पुट कर दो। तो px के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 जो दिया हुआ है। अगर बोलेगा x माइनस 1 से भाग देना है तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो ये 1 से हम यहां पुट कर देंगे x की जगह पे। तो यहां क्या हो जाएगा, p1 बराबर x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है बच्चों 5x, तो 5 इंटू 1 करेंगे, x की जगह पे 1 है तो 5 इंटू 1 प्लस 7 लिख दो यहां पे। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। मैंने क्या किया, ये जो बहुपद दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में मैंने 1 की मान पुट कर दी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, अब P1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 7, आ रहा समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13। अब यहां देखो कि पॉलिनोमियल में इस बहुपद में x के जगह पर अगर हमने a1 का मान पुट किया तो शेषफल कितना आ गया 13, यानी मान 13 आ गया और यही हमारा शेषफल था 13। इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या से हम यहां भाग कर रहे थे तो जो शेषफल आ रहा था, अगर हम सीधे उस संख्या को हम x के जगह पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा शेषफल वही आएगा। आ रहा है बात समझ में। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा शेषफल प्रमेय। अब इसी को देखो लाइन, ये जो हमारी परिभाषा लिखी हुई थी शेषफल प्रमेय का, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया। चलो अब देखो परिभाषा क्या करा था कि यदि px कोई बहुपद है जिसका घात 1 या 1 से अधिक घात हो, जिसकी घात 1 या 1 से अधिक हो, यानी जिसका पावर, यानी px कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका पावर या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसका पावर क्या था 2 था। आ रहा समझ में। अब देखो, तथा a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या, जैसे हमने यहां 1 लिया था, तो a कोई वास्तविक संख्या हो तो px को यानी कि बहुपद को x माइनस ए से, देखो 1 था तो हमने क्या किया x माइनस 1 से, यानी x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल जो आता है, यानी शेषफल जो आया 13, x माइनस 1 से जो बहुपद को हम भाग देने पे मेरा क्या आया था 13 आया था, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो pa प्राप्त होगा। pa मतलब p में पॉलिनोमियल जो है हमारा बहुपद, वो x के जगह पे हम वो वास्तविक संख्या को जो रखेंगे तो वही मान हमारा प्राप्त होगा जो भाग देने पे प्राप्त होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। यानी रिमाइंडर थ्योरम अगर पूछा जाए व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, तो इन ए पॉलिनोमियल px whose power is either 1 or greater than 1 and a is any real number, then when we will divide with x minus a, then the remainder will be equals to pa। Is it right? आ रहा बात समझ में। मैंने क्या बोला कि यदि हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है px, x चर में है और उसका घात 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है, और यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a से भाग देने पर शेषफल जो आएगा उतना ही आएगा जितना कि p में उस वास्तविक संख्या का मान पुट करके आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। आ रहा समझ में। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखो तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 यानी कि देखो x माइनस a में था तो हमारा वास्तविक संख्या क्या था a था, यानी यहां पे x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, यानी कि बहुपद में हम x का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। आ रहा समझ में। जो हम जिसे भाग देने के लिए कहेगा, जैसे हमने क्या किया था, देखो यहां तो पहले मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद px जो है इसको gx से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो हमने भी रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार क्या देखा, शेषफल प्रमेय के अनुसार लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय के अनुसार when px
जब px को gx के द्वारा विभाजित किया जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, जब px को gx से विभाजित की जाती है, देन द रिमाइंडर विल बी, तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है विल बी pa। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या लिखा, जो स्टेटमेंट था कि शेषफल प्रमेय के अनुसार जब किसी बहुपद px को हम gx से भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, pa, यानी कि पॉलिनोमियल में a का वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो, तो यहां पे हमारा px क्या है, x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। तो हम क्या लिखेंगे, px बराबर क्या है हमारा, x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। ये हमारा क्या है, बहुपद है। आ रहा समझ में? अब क्या करना है, हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, यानी शेषफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि x माइनस 2 से जब भाग देना हो तो हम जब उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो x बराबर क्या पुट करेंगे, 2। अगर यहां रहता मान लो x प्लस 1 से, मान लो यहां क्वेश्चन रहता इस तरह से कि x प्लस 1 से भाग देना है, तो क्या हो जाता, इसको x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करते तो x बराबर माइनस 1 आता। तो हम यहां पे माइनस 1 पुट करेंगे। आ रहा समझ में? यदि यहां माइनस 2 है तो हम प्लस 2 पुट कर रहे हैं x की जगह पे, और यदि प्लस 1 रहता है x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 पुट करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, p2 बराबर 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, 2 की घात 4 है, यानी 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, और 8 गुने 2 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 को 4 बार गुना करेंगे। 2 को 4 से मत गुना कर देना। देखो 2 का पावर 4, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 2 का पावर 4 का मतलब 2 को 4 से गुना कर दो, और कुछ बच्चे करते भी हैं। मैंने देखा है 2 की पावर 4 करने का मतलब बच्चे क्या करते हैं, 2 को 4 से गुना कर देते हैं। ये गलत है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुना 4 करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान दो इस पे। हम क्या करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये होता है 2 की पावर 4 का मतलब ये। आ रहा समझ में? तो देखो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4, और 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 क्या होगा, 16। तो यहां क्या हो जाएगा, 16। आ रहा बात समझ में? फिर देखो 2 गुने 2 की क्यूब, तो देखो 2 और 2 का क्यूब मतलब 3 बार, और एक 2, तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 16। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 16, तो यहां लिख दो 16 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो देखो तो यहां क्या हो गया, 12। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब यहां देखो प्लस 2 माइनस 1, तो वैसे ही पुट कर देंगे। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करो, तो 16 और 16 क्या हो जाएगा, 32। अच्छा 32 और 2, पहले सारे प्लस वाले को एक साथ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये नहीं कि पहले प्लस माइनस प्लस में, तो ऐसे फिर बहुत कंफ्यूज हो गए। पहले क्या करो, प्लस वाले को सबको एक साथ ले लो, 16 और 16 32, 32 और 2 34 हो गया। फिर देखो माइनस वाले को एक साथ ले लो, 12 और 1 13, तो 34 में से 13 गया बच्चों, तो कितना बच जाएगा, 34 में से 13 जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2, यानी 21 हमारा क्या होगा, इसमें रिमाइंडर होगा। आ रहा समझ में? मैंने क्या किया, सिर्फ 2 यहां पे पुट कर दिया पॉलिनोमियल में x के जगह पे। क्यों? क्योंकि चूंकि हमें x माइनस 2 से भाग देना था, तो हमने क्या किया, 2 पुट कर दिया। तो इसलिए जब 2 पुट करने पे हमारा क्या आ गया आंसर, रिमाइंडर 21। कुछ बच्चे बोले सर चेक कैसे करेंगे कि ये सही है कि गलत है।
कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा, सर आपने तो लिख दिया, इसमें चेक कैसे करेंगे सही बनाया कि गलत, क्योंकि परीक्षा में तो आंसर शीट दिया नहीं रहता है हमें, है ना। घर में जब बना रहे होते हैं तो बुक के पीछे आंसर शीट दिया रहता है, हम तुरंत आंसर मिलाते हैं, बट पेपर में कैसे चेक करेंगे सही है कि गलत है। तो भाई उसका एक तरीका है, डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करके देखते हैं एक बार सही है कि गलत है। तो किससे भाग देंगे, x - 2 से। देखो देखो बच्चों, x - 2 से भाग देंगे हम लोग, चेक करके देखते हैं कि सही है गलत। x4, और क्वेश्चन देख लो क्या था, x4 + 2x³ - 3x² + x - 1। x4 + 2x³ x4 + 2x³ - 3x² + x - 1। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, अब इसे हम फैक्टराइज, जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x × x4 लाना है तो क्या करेंगे, 3 लाना है हमें x, और यहाँ 1 x है, यहाँ 4 x है, तो 3 लाना है तो क्या करेंगे, x³ से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये x4। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। फिर देखो उसी तरह फिर -2 से x³ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा -2x³। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा सर ये तो प्लस माइनस कट रहा है, काट देंगे, नहीं, मैंने क्या बोला, पहले गुना करो, फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन को चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये कट गया, क्या ये कटेगा, नहीं, देखो +2x³ + 2x³ जुड़ जाएगा, तो +2 + 2 क्या हो जाएगा, 4x³। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। चलो उतार दो बाकी जो बचा हुआ है, -3x² + x - 1। अब देखो बच्चों, x से जब क्या गुना करे कि 4x³ आ जाएगा, तो पहले तो 4 चाहिए हमें, तो 4 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 4। अब x, यहां x³ लाना है तो 1x है तो 2x और चाहिए, तो 2x लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत। फिर -2 से जब गुना करेंगे तो -2 × 4x² क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8x², तो लिख दो यहां पे -8x²। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -8x² हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। चलो फिर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो प्लस है यहां पे तो माइनस करेंगे, माइनस है यहां तो प्लस करेंगे। अब देखो सेम सेम है, 4x³ प्लस माइनस में तो क्या होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा, यानी 8 में से 3 गया 5x²। लेकिन साइन क्या देंगे यहां पे, मैंने कल बताया था कि माइनस प्लस माइनस तो कर देंगे, लेकिन साइन क्या देंगे, बड़ा संख्या का। बड़ा संख्या कौन है, बताओ जल्दी, बड़ा संख्या 8 है, तो 8 का क्या लगा हुआ है प्लस, तो 5x² हो गया। फिर देखो +x - 1, यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। मैंने क्या किया, उतार दिया बाकी को। अब देखो फिर x से लगाना है तो 5 बार में लगेगा, तो 5 तो आ गया सर। अब x यहां 2 है, यहां पे 1 ही है, तो 1x और लाना है, तो हम क्या करेंगे x²। फिर -2 × 5 करेंगे, क्या आ जाएगा -10, तो -10 यहां लिख दो। अब देखो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, +10 और -1, 10 में से गया 9, और ये x + 9, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x × 1, सॉरी यहां पे x था ना, एक मिनट, बच्चों ध्यान देना, यहां पे मैंने x छोड़ दिया था, तो
x इंटू 5x 5x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 इंटू 5x क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 10x। तो साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 और 1 प्लस 11x माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो x में कितना घट रहा है, 11, तो 11 कर दो, तो 11x और माइनस 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा, माइनस 22। साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अब देखो 22 प्लस और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं रिमाइंडर कितना था पिछले में। देखो यहां कितना आया था, 21 आया था, 21 रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर फिर हमारा कहां आया बच्चों, 21 यहां आया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, यानी शेषफल प्रमेय का यूज करके जो हमने रिमाइंडर निकाला था, शेषफल निकाला था, वो बिल्कुल सही था। चेक कर लिया हमने इससे। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, आ रहा समझ में? चलो आगे देखते हैं फिर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। शेषफल प्रमेय किसे कहते हैं? शेषफल प्रमेय का मतलब क्या हुआ, यदि कोई हमें बहुपद दिया हुआ है, x में, x चर में बहुपद दिया हुआ है, और यदि हमें उसका शेषफल निकालना होगा, तो जो जिसे भाग देना है, मान लो x माइनस 2 से अगर भाग देना हो, x माइनस 3 से भाग देना हो, तो हम क्या लिखेंगे, px में p3 पुट करके निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। यदि यहाँ पे x प्लस 1 दिया रहेगा तो x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल में p माइनस 1 का वैल्यू निकाल देंगे। आ रहा समझ में? अगर मान लो x प्लस 4/5 दिया हो कि इसे भाग देने पे क्या शेषफल आएगा, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार p बराबर माइनस 4/5 निकाल देंगे पुट करके। यानी कि जिससे भाग देने के लिए कहेगा उसका साइन चेंज कर दो। एक अगर शॉर्ट तरीके में बताऊं तो देखो, यहां माइनस 3 से भाग देना था तो प्लस 3 पुट कर देंगे, प्लस 1 से डिवाइड करना हो x प्लस 1 से तो हम माइनस 1 पुट कर देंगे, उस तरह x प्लस 4/5 दिया हुआ हो तो हम माइनस 4/5 पुट कर देंगे। आ रहा समझ में? चलो इस तरह से हम लोग फिर बाद में जब क्वेश्चन बनाएंगे और तो देखेंगे। फिलहाल चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, फैक्टर थ्योरम। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसे रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, उस पर किस तरह क्वेश्चन आते हैं। आ रहा समझ में? अगला है हमारा फैक्टर थ्योरम, यानी कि फैक्टर थ्योरम जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। अब ये क्या होता है सर? अभी हम लोग बच्चे क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, और अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय। आ रहा समझ में? तो देखो गुणनखंड प्रमेय किसे बोलेंगे, यदि px, सेम चीज चलेंगे, यदि px 1 या 1 से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, हमने इसे हमने पिछले टॉपिक में भी देखा, रिमाइंडर थ्योरम में सेम चीज लिखा हुआ था। क्या? यदि कोई बहुपद px है जिसका घात या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी px कोई बहुपद है जिसका घात 1 या 1 से अधिक हो, तथा a एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। यानी x माइनस a px का एक माने बहुपद का एक गुणनखंड होगा तब जब pa बराबर 0 हो जाए। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, देखो कि x माइनस 2 से जब हम भाग दे रहे हैं तो क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है? नहीं, रिमाइंडर निकल रहा था, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम निकाल रहे थे इसको। लेकिन यदि इसी बहुपद को इससे भाग देते और यहां पे शेषफल शून्य हो जाता, यदि यहां पे शेषफल शून्य हो जाता तो ये क्या कहलाता, x माइनस 2 इसका फैक्टर कहलाता कि नहीं कहलाता? क्योंकि हम जानते हैं सर, यदि किसी संख्या को, जैसे मान लो 128 का 4 क्या एक फैक्टर है? हम अगर पूछेंगे 128 संख्या है तो क्या 4 इसका फैक्टर है, 4 इसका गुणक है? तो गुणक के लिए क्या होता है, फैक्टर के लिए काट के देखेंगे, इसे डिवाइड देखें
तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 32 बार में पूरी तरह से कट गया, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखो 4 से 128 को जब भाग देंगे तो 4 तिया 12, फिर 8 उतरा तो 4 दूनी 8, यानी ये क्या हो गया रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब जिस संख्या से हम भाग दिए वो संख्या उस दी हुई संख्या का क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणक है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो वही यहां पे कह रहा है कि यदि x-2 से हम इस बहुपद में भाग दें और यदि हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो x-2 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का एक फैक्टर कहलाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या है कि यदि px एक बहुपद है, ठीक है, जिसका घात क्या है, एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है px दिया हुआ है। जैसे मान लो यहां एग्जांपल है, ये हमारा बहुपद है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है जिसका घात एक से ज्यादा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब a एक वास्तविक संख्या है तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। कब होगा, यदि और केवल यदि pa बराबर 0, मतलब इफ एंड ओनली इफ pa is equals to 0, then x minus a will be a factor of the given polynomial। आ रहा समझ बच्चों, यानी कि px अगर कोई बहुपद दिया हुआ है और उससे x माइनस a से जब भाग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि केवल और यदि केवल जब pa बराबर 0 होगा तो ही वह फैक्टर कहलाएगा। आ रहा समझ? pa का 0 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0। हम लोग pa से भी क्या निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, रिमाइंडर निकाल रहे थे, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो कहलाएगा, x माइनस ए फैक्टर कहलाएगा। चलो देखते हैं। अब मान लो यहां देखो ये हमारा बहुपद दिया हुआ px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी px एक बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जहां a बराबर 2 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस, या तो पहले pa पुट करो, pa, तो pa क्या हो जाएगा 2 है, तो क्या होगा देखो यहां पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6। अब देखो बच्चों ये प्लस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, और 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या कहलाएगा इसका, अगर pa2 यानी अगर pa बराबर 0 हो गया तो ये जो 2 है इसको हम लिखेंगे a माइनस 2 जो है, यानी x माइनस 2, सॉरी यानी क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने क्या बोला, यदि p2 बराबर 0 आ जाता है, यानी पॉलिनोमियल जो px दिया हुआ था उसमें हमने x के जगह पे क्या पुट किया 2, तो 2 पुट करने पे यदि उस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यदि 0 आ गया तो x माइनस 2 उस बहुपद का क्या होगा, एक गुणक होगा, यानी फैक्टर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहता है। देखो जैसे देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और हमें x बराबर माइनस 4 पे निकालना है, x बराबर माइनस 4 पे निकालना है। तो देखते हैं इसका कितना था रिमाइंडर। मान लो px दिया हुआ है, यहां क्या कर लेंगे, px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यदि x बराबर माइनस 4 है तो हम पुट करेंगे p बराबर माइनस 4
तो -4 पुट करो x के जगह पे, क्या हो जाएगा बच्चों, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12, -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करो तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4, -4 को 2 से नहीं गुना कर देना, -4 का स्क्वायर का मतलब -4 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 इंटू 4 16, तो ये क्या हो गया 16। नहीं समझ में आया, देखो -4 का स्क्वायर का मतलब होता है -4 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 4 16, तो कितना हो गया +16। कोई दिक्कत, तो देखो ये क्या हो गया 16 हो गया प्लस, फिर देखो बच्चों यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है, ये -4 है अंदर में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होगा, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग -28। आ रहा समझ में। फिर देखो +12, अब ये ब्रैकेट तोड़ दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा 16, अब प्लस इंटू माइनस -28 प्लस 12। फिर देखो प्लस और प्लस वाले को हम एक साथ जोड़ेंगे, 16 और 12 को क्या करेंगे एक साथ जोड़ो, तो 16 और 12 कितना होगा, अब जोड़ने तो आता है, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस 28, तो 28 में से 28 का कितना बचेगा 0, यानी 0 हो गया ये। यहां तो कोई दिक्कत, यानी 28 में से 28 जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा। आ रहा समझ में। चलो तो यहां हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में जब x के जगह पे हमने -4 को पुट किया तो मेरा क्या आंसर आ रहा है 0। कोई दिक्कत, यानी 0 आ गया हमारा यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि x -4 जो था, x बराबर -4 था, जब इसको हम -4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 4 बराबर 0, यानी x4 जो होगा, x + 4 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। आ रहा बात समझ में। जब -4 को हमने पुट किया पॉलिनोमियल में x के जगह पे, तो मान क्या आ गया उसका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 है तो उधर प्लस हो जाएगा, x + 4। मैंने बताया था अभी कि साइन जो रहता है उसका उल्टा कर दिया करो। अगर -4 इधर दिया हुआ तो x + 4 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे, सिंस चूंकि p - 4 = 0, इसलिए यानी देयरफॉर x + 4 is a factor of px बराबर x² + 7x + 12। मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी चूंकि पॉलिनोमियल में -4 का मान रखने पे 0 आ रहा है, इसलिए देयरफॉर x + 4 क्या है, एक गुणक है। x + 4 एक गुणक है, बहुपद, यानी x + 4 बहुपद x² + 7x + 12 का एक गुणक होगा। कैसे, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। गुणनखंड प्रमेय देखो दोनों के एक बार रिकॉल करो। सबसे पहले क्या हमारा शेषफल प्रमेय था, यानी रिमाइंडर थ्योरम। उसमें क्या कहा गया, यदि कोई बहुपद जिसका घात 1 या 1 से अधिक हो, और यदि हमें उसका रिमाइंडर निकालना हो बिना भाग दिए हुए, तो जो संख्या, जैसे मान लो कहेंगे x - 2 से भाग देना है, वैसे मान लो यदि कोई बहुपद दिया हुआ है px, उसे हमें x - 2 से या x - 1 से, या सिंपली हम लिखते हैं x - a से भाग देना हो, तो पॉलिनोमियल में a का मान रखने पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। देखो इसको मैं आसान भाषा में थोड़ा समझाता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे है, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ x³ - x² + 2x + a - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उससे पहले थोड़ा समझो। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एक बार रिकॉल करते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कि यदि px कोई पॉलिनोमियल है ax² + bx
प्लस सी। ठीक है, यदि px कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इसे हमें x माइनस a से भाग देना हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि px कोई हमारा बहुपद है जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इसे हमें भाग देना हो x माइनस a से, तो इसका रिमाइंडर हम निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, यानी शेषफल प्रमेय से। तो क्या निकलेगा, px के जगह पे pa का जो मान आएगा इस बहुपद में वही क्या कहलाएगा, हमारा शेषफल। आ रहा समझ में? यानी फिर से ध्यान सुनो, शेषफल प्रमेय क्या होता है, यदि कोई बहुपद हमें दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे x माइनस a से भाग करना है, इसे x माइनस a से भाग देना है, डिवाइड करना है, तो इसका बिना भाग दिए हुए हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल कैसे निकालेंगे, तो सीधे क्या करेंगे, इस बहुपद में x के जगह पे x माइनस a बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर a आ रहा है, यानी कि x बराबर a पुट कर दीजिए सर बहुपद में, तो जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल। यही है हमारा शेषफल प्रमेय। आ रहा बच्चों समझ में? चलो दूसरा है हमारा फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम क्या है, ध्यान समझो। इसी क्वेश्चन में देखो, या अगर हमारा कोई बहुपद दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ध्यान समझना, यदि कोई बहुपद px दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और कहेगा कि x माइनस a इसका फैक्टर होगा, x माइनस a इसका एक गुणक होगा यानी फैक्टर होगा, मतलब ये x माइनस a इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, तब जब इसका शेषफल 0 आना चाहिए। तो शेषफल कब 0 आएगा, शेषफल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, pa, यानी पॉलिनोमियल में जब a का वैल्यू पुट करते हैं और pa हमारा 0 आ रहा है, इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको जब भाग देंगे और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब x माइनस a जो है इस बहुपद का एक गुणक है यानी फैक्टर है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझ में आ रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, यदि बहुपद में x माइनस a से बिना भाग दिए हुए में रिमाइंडर निकालना हो तो हम सीधे पॉलिनोमियल में a का मान रख देते हैं x के जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। और फैक्टर थ्योरम में क्या है कि यदि x माइनस a से इस पे भाग देने पे हमारा शेषफल 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या भाग देंगे हम? नहीं, भाग नहीं देना है, सीधे जिस तरह से रिमाइंडर निकालते थे हम रिमाइंडर थ्योरम से, वहां पे एक पुट कर देना। यदि 0 आ गया, अगर देखो 0 नहीं आया तो वो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकल गया, अगर 0 आ गया तो क्या हो गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? चलो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है जैसे देखो, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, यदि x माइनस a इसका एक गुणक है यानी इसका एक फैक्टर है, तो a का मान क्या होगा। अब देखो एक बात, यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यानी अगर x माइनस a सर इसका फैक्टर है, गुणक है, तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम शेषफल निकालते हैं किसके अनुसार, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। भाग नहीं देना है, बार बार समझा रहा हूं, भाग नहीं देना हमें। हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए, शेषफल प्रमेय का प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार यदि x माइनस a, यानी रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, इफ x माइनस a x³ माइनस ax स्क्वायर, चलो एक काम को इतना लिखूंगा नहीं, सिर्फ इसको px मान लेता हूं, ठीक है। x माइनस a px का गुणक है यानी फैक्टर है, px का गुणक है, तो क्या होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के अनुसार, अगर ये इसका गुणक होगा
तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि x माइनस ए है तो पी ए बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं पुट करके, पी ए यानी पॉलिनोमियल में पुट करो a का वैल्यू, तो देखो a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, तो a इंटू एक्स स्क्वायर जब क्या डालेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2x, तो प्लस 2x के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 2a आ रहा समझ में, प्लस 2a, फिर देखो प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या कहता है कि यदि x माइनस a px का गुणक है यानी फैक्टर है, तो क्या होगा, उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैंने क्या बोला, रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उस बहुपद में a का मान पुट कर दो। उस बहुपद में जब a का मान पुट करेंगे यानी a पुट कर दिए तो हमारा 0 आना चाहिए था। तो 0 आने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस, अब देखो यहां पे a गुना ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पे पावर 2 है, यहां कितना है, 1 है। हम लोगों ने घातांक नियम में पढ़ा था कि अगर हमारा आधार यानी बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 और 1 3 यानी ए क्यू प्लस 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a। आ रहा समझ बच्चों, 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 3a माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया बच्चों, यहां देखो ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3a बराबर 1, कैसे हो गया, माइनस 1 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 1/3, यानी a का मान कितना आ गया, 1/3। हमें a का ही मान निकालना था। तो देखो फिर से एक बार समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि x माइनस a इस बहुपद का एक गुणक है यानी फैक्टर है, यदि x माइनस a इस बहुपद का एक गुणक है यानी फैक्टर है, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ इस पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a का मान निकालना है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार यानी रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार क्या होता है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ x माइनस a, ठीक है, बल्कि यहां पे तुम शेषफल के जगह पे तुम ये लिख सकते हो गुणनफल प्रमेय, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये तो दोनों देखी है। एक मिनट यहां कर दो, गुणनखंड प्रमेय ज्यादा बेहतर रहेगा। गुणनखंड, एक मिनट, गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यानी फैक्टर थ्योरम के अनुसार क्या होता है बच्चों, कि यदि x माइनस a किसी बहुपद px का गुणक है, हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि यदि x माइनस a किसी बहुपद का फैक्टर है तो pa बराबर 0 होना चाहिए। यहां पे ध्यान देना, शेषफल प्रमेय नहीं गुणनखंड प्रमेय होगा, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यदि x माइनस a बहुपद का गुणक होगा यानी फैक्टर होगा तो pa बराबर 0 होना चाहिए। pa का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। आ रहा समझे, तो यदि रिमाइंडर 0 होना चाहिए तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, तो बहुपद में इस a का मान पुट कर देते हैं हम, तो एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1 ये दिया हुआ है हमारा। आ रहा समझ में, तो यहां पे हम पुट कर दिए ए क्यू एक्स के जगह पे माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस 2x तो प्लस 2a, फिर प्लस a था तो a लिख दिए, माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखो ए क्यू माइनस ए क्यू कट गया, ये 2a और a क्या हो जाएगा 3a माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया बच्चों, ये 3a माइनस 1 बराबर 0 अगर है तो ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 1
और 3a बराबर 1 हो गया तो a बराबर क्या हो गया 1/3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, रिमाइंडर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा बच्चों, समझ में क्लियर है? तो देखो एक बार क्विक रिवीजन करो। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है? यदि कोई बहुपद दिया हुआ है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यदि हमें उसमें x माइनस a से भाग देने के लिए कहा जाए तो शेषफल प्रमेय के अनुसार यानी रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो पॉलिनोमियल में a का वैल्यू पुट कर दो, जो मान आएगा उसका जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो फैक्टर थ्योरम के अनुसार यदि कोई बहुपद हमारा दिया हुआ है px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसमें कह रहा है कि यदि x माइनस a से भाग दिया जाए तो वह फैक्टर तब होगा जब उसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। आ रहा समझ में? और इस पर हमने अभी क्वेश्चन भी देखा, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम चैप्टर पॉलिनोमियल में क्लास 9th में हम लोगों ने क्या देखा, क्लास 9th के चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल जिसमें बहुपद में हम लोगों ने देखा आज शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा बच्चों कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हैं, दोनों को लगता है कि एक ही है, एक ही नहीं है, दोनों में हल्का सा अंतर है कि एक में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और दूसरा में रिमाइंडर 0 आएगा, तभी वो उसका फैक्टर कहलाएगा। आ रहा समझ में? बहुपद क्या होना चाहिए, पावर उसका x या x से अधिक हो, अगर x माइनस a से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब वो x माइनस a क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाता है यानी गुणक कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।